श्री कृष्ण ने कब चराई थी पहली बार गाय। गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कथाओं से जानकारी मिलती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की कथा। भगवान कृष्ण ने गोपाष्टमी से ही गौचरण लीला की शुरुआत की थी। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने अपनी माँ यशोदा से कहा था कि माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आज से बछड़ों को नहीं बल्कि गायों को चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम पहले अपने बाबा से पूछ लेना। यशोदा मैया के इतने कहने पर झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने चले गए। लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे ही हो, इसलिए बछड़ों को चराओ। लेकिन कृष्ण जी अपनी बात पर अड़े रहे। बालक की जिद को देखते हुए नंद बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गोचारण का मुहूर्त निकलवा लेंगे। कृष्ण जी पंडित जी के पास गए और बोले कि पंडित जी जल्दी से गायों को चराने का मुहूर्त निकाल दो, मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी को कृष्ण जी की बात पर हंसी आ गई और कहा कि चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। पंडित जी पंचांग लेकर कृष्ण जी के साथ नंद बाबा के पास चले गए। पंडित जी ने काफी देर पंचांग देखा और उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे, लेकिन काफी देर तक कुछ बोले नहीं। नंद बाबा बोले, पंडित जी आखिर हुआ क्या है, आप काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे। पंडित जी बोले कि मैं क्या बोलूं, गायों को चराने के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद पूरे साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की केवल यही बात सुनकर कृष्ण जी भाग कर गए और गायों को चराने के लिए निकल पड़े। कृष्ण जी ने जिस दिन से गाय चराना शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन गोपाष्टमी का पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जाता है और गौवंश की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी की अन्य कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। 8वें दिन जब इंद्र का अहंकार टूटा, तब वह श्री कृष्ण ने क्षमा मांगने आए। तभी से कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब कामधेनु निकली थी, तब पवित्र होने की वजह से ऋषियों ने उसे अपने पास रख लिया था। मान्यता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। गोपाष्टमी पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ा का स्नान करवाकर उनका पूजन व श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद उनकी आरती उतारनी चाहिए और हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ पूजन करने से उन सभी देवताओं की स्वत की पूजा हो जाती है। इसके बाद गाय की पूरे परिवार के साथ परिक्रमा करनी चाहिए और हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर घर में गाय नहीं है तो गाय को घर के मुख्य द्वार पर बुलाकर उनको स्नान कराने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गवा मध्य वसाम्यहम्, अर्थात मैं गायों के बीच में ही रहता हूँ। इस दिन गायों के साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं, वे इस दिन गायों को भाई दूज का तिलक लगाती है और इसी प्रकार गोपा अष्टमी का उत्सव सनातन धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।